नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्र मोहन और मैं हूं आपका जानकार अंदाजकार। आज मैं बात करूंगा, मैंने अपनी पहली कोविशील्ड की डोज लगवा ली है, उसके एक्सपीरियंस के बारे में। तो शुरू करें। तो मैंने कोविन पे जो है अपना स्लॉट बुक कराया था एक स्कूल में। अगर आप मेरे से पूछें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इफ़ पॉसिबल आप अपना जो भी है वैक्सीनेशन सेंटर बुक करवा रहे हैं, चाहे फर्स्ट डोज के लिए हो या सेकंड डोज के लिए हो, आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि एक स्कूल में कराइए। इसका मतलब क्यों है? क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम होती है। आप किसी भी हॉस्पिटल या पब्लिक प्लेस में जहाँ पे जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ कोविड पेशेंट ज़्यादा है, हो सकता है आप वहाँ से ब्रेक थ्रू कोविड, यानी कि आपको वहाँ पे कोविड का संक्रमण हो जाए किसी एसिम्प्टोमेटिक केस से। तो मैंने जो है अपना एक तरीके से अपना जो स्लॉट बुक करवाया था वो एक दिल्ली कैंट में स्कूल था जहाँ पे मैं गया था। और उसके बाद बेसिकली वहाँ पे बहुत अच्छे से आई हैव टू गिव हैट्स ऑफ टू ऑल द पीपल हु आर ऑर्गेनाइजिंग दिस वैक्सीनेशन ड्राइव। सब कुछ बहुत ही अच्छे से और कारगर तरीके से और बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से विदाउट एनी कन्फ्यूजन सब कुछ कैरी आउट हो रहा था। मैं वहाँ गया ज़रूर था। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप जा रहे हैं किसी वैक्सीनेशन ड्राइव पे तो इस चीज़ की चिंता मत करिए कि आपको लोग देख के क्या बोलेंगे। प्लीज़ या तो डबल मास्क या N95 मास्क, उसके ऊपर फेस शील्ड और ग्लव्स पहन के जाइए। चाहे आप एस्ट्रोनॉट दिख रहे हो, मैं भी वैसे ही दिख रहा था वहाँ पे, और किसी ने नहीं किया था, लेकिन मुझे अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मुझे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि कौन कैसा दिख रहा है। मुश्किल से 1 घंटे का काम होता है। आप वहाँ जाते हैं, अपना फ़ोन से जो आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिलती है वो आप दिखाएंगे। वो आपको डायरेक्ट करेंगे कि आपको इस वेटिंग रूम में बैठना है जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर होता है। लेकिन वहाँ पे भी मैं आपको बोलूँगा, अगर आप किसी स्कूल में जा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे चेयर टेबल, तो कोशिश करिए अपने हाथ वाथ वहाँ ना रखें और सैनिटाइज़र ज़रूर लेके जाएँ। वहाँ पे बैठे हैं, प्लीज़ सामाजिक दूरी हर किसी से निभाइए। मैंने देखा लोग मतलब इतनी जागरूकता बढ़ाने के बावजूद भी लोग जो है उठ उठ के एक दूसरे से बात करने जा रहे थे। मास्क लोगों के नीचे थे नाक के, विच इज़ वेरी स्टूपिड, बिकॉज ये ऐसा टाइम है जिसमें आप कुछ भी रिस्क ले नहीं सकते। मेरे को जहाँ तक लगता है कि जितने मैंने प्रिकॉशंस लिए वहाँ किसी ने नहीं लिए थे। मैं ग्लव्स पहन के गया था, फेस शील्ड N95 अंदर पहन के, और मैंने वहाँ किसी से बात नहीं की। जैसे ही मुझे बोला कि आप वेट करिए, मैंने अपना सेलफोन निकाला। जी, एक और चीज़ मैं बता दूं, जितनी कम चीज़ें ले जाएंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फोमाइट करके एक चीज़ होती है। फोमाइट इज बेसिकली जो भी आपकी सर्फेसेस पे जो है पार्टिकल्स आके चिपक जाएं, तो वो चीज़ अवॉइड करिए। मतलब बैग वैग ले जाना अवॉइड करिए, और अगर ले जाते भी हैं तो जाने से पहले उसको डिसइंफेक्टेड स्प्रे या सैनिटाइजर से साफ़ कर दीजिए। और वहाँ से आने के बाद भी जब आप गाड़ी में बैठ रहे हैं, जहाँ से जिस भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से जा रहे हैं, उसको जो है सैनिटाइज़ कर लीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने बेसिकली मेरा जो है अपॉइंटमेंट स्लिप देखी, और उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि आप वेट करिए। वेटिंग का टाइम मुश्किल से 15 मिनट था। उसके बाद एक एक करके उन्होंने दो दो लोगों को बुलाया, आधार से वेरिफिकेशन किया। जो नर्स ने हमसे ऑब्वियसली कुछ कुछ चीज़ें पूछी कि आपको कोई बुखार तो नहीं है, कोविड लाइक सिम्टम्स तो नहीं है, कोई आपके घर में कोविड पॉजिटिव अगर है तो कितने टाइम से है, किसी को कोई सिम्टम तो नहीं है। एंड देन आई गॉट द जैब। जो कोविशील्ड बेसिकली जो आपकी वैक्सीन है, बेसिकली कोई भी वैक्सीन होती है वो आपकी इंट्रामस्कुलर दी जाती है, वो इधर यहाँ पे दी जाती है। तो वहाँ पे वो जो है उन्होंने दे दी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आप आधे घंटे वेटिंग रूम में बैठिए ताकि आपको कोई सीवियर सिम्टम्स ना हो। वैक्सीन के टाइम पे क्या होता है कि बहुत बार जो है कुछ पेशेंट्स बहुत एलर्जिक होते हैं वैक्सीन से, जिसकी वजह से कभी कभार लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस भी अराइज हो जाती हैं, जिसको बोलते हैं एनाफिलैक्सिस, मतलब सांस की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। एंड इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। तो इसीलिए आपको आधा घंटा वेट करने को इसलिए बोलते हैं कि अगर आप में कोई भी लक्षण नहीं दिख रहे, कोई भी रिएक्शन नहीं दिख रहा है कि आपको जो है मुंह के आसपास दाने या खुजली होनी शुरू हो जाए, या गर्मी लगने लगे, या पसीना आने लगे, सांस लेने में तकलीफ हो जाए, तो इसलिए आधे घंटे वो आपको वेट कराते हैं। उसके बाद आप बेशक जो है वहाँ से निकल जाइए, और आपको कुछ नहीं, वहाँ पे आप जो है उसके बाद मैं गया, अपनी गाड़ी में बैठा, सब कुछ सैनिटाइज़ किया, एवरीथिंग इंक्लूडिंग माई आधार एज वेल, क्योंकि आधार भी वहाँ लेते हैं, उसको करके फिर गाड़ी से वापस आए। अब मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, मेरे को कल से क्या हुआ। जब मैं वापस आया, ऑब्वियसली यहाँ से तो मेरे को जैसे ही इंजेक्शन लगा उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ी थोड़ी दर्द और कंपन फील होने लगा कि यहाँ पे प्रेशर हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है। बट देन अगेन आई वाज इजीली एबल टू ड्राइव, एंड मैं वापस आया। वापस आके ऑब्वियसली मैंने ये चीज़ की कि जैसे ही मुझे फीवर चढ़ेगा, ये अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करिए। अगर आपको लगता है कि आपको फीवर जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो प्लीज़ क्रोसिन या डोलो या कोई भी पैरासीटामोल की दवाई, ये वहाँ की नर्स ने भी हमें इंस्ट्रक्ट किया था कि आप खा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके सिम्टम्स थोड़े से माइल्ड हो जाएंगे, ठीक है, और आप जो है थोड़ा सा आराम से, एंड यू विल बी मच मोर कंफर्टेबल। पहले दिन आपको कोई सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे नहीं, थोड़ी सी गफलत सी फील होगी। गफलत मतलब अनईजीनेस सा लगेगा कभी कभार। मेरे को तो थोड़ा सा हल्का सा डिजीनेस भी लग रही थी कल,
और उसके बाद आपको जो है हो सकता है 10 से 12 घंटे बाद आपको प्रॉपर सिम्टम आने शुरू हुए। मेरे को जो सिम्टम आया वो सबसे ज़्यादा लेथार्जी है। आज मेरा ऑब्वियसली फर्स्ट डे पोस्ट वैक्सीनेशन है और मैं बहुत लेथार्जिक हूँ। चाहे लग रहा हो या ना लग रहा हो, बट मैं जानता हूँ कि मैंने ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड किया है। ये आप लोगों के लिए ही मैंने रिकॉर्ड किया है, आपको ये जागरूक करने के लिए। अब मैं 2-3 चीज़ें आज डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या हुआ, बेसिकली अगर सिम्टम्स बताएं, लेथार्जी हुई, थोड़ी सी डिजीनेस हुई थी, हल्का सा टेम्परेचर लगा था, मैंने जो है पैरासीटामोल खा ली, रात को सो गया मैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसके बाद जब मैं सुबह उठा, ऑब्वियसली मेरे को ये वाला आम काफ़ी शोर अभी भी लग रहा है और लेथार्जी बहुत है। लेथार्जी इतनी है कि मतलब कि अगर एक जगह बैठे हो तो बैठे रहने का मन कर रहा है और कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। बाकी और कोई सिम्टम्स नहीं है, थोड़ा सा अनईजी लग रहा है, हल्का सा बोलना चाहिए कन्फ्यूजन नहीं बोलेंगे, ब्रेन फॉग भी नहीं बोलेंगे, हल्का सा थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है वैक्सीनेशन के बाद। तो इन माय ओपिनियन पर्सनली, जब मेरे को एक बार चोट लगी थी बचपन में तो मैंने टेटनस का इंजेक्शन लगवाया था, दैट वाज वे वर्स। सो दिस इज़ नॉट एज बैड। एंड ऑल्सो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि आपको हो सकता है सबको एक जैसे सिम्टम्स ना आए, कुछ लोगों को कुछ भी सिम्टम नहीं आए, कुछ लोगों को बहुत ख़राब सिम्टम आए जिसमें उनको शिवरिंग हुई है, उनका फीवर बढ़ गया है। हाँ, अगर आपका फीवर हाई ग्रेड है, 101 102 पहुँच रहा है, तो ये थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है। अगर ऐसा कुछ है, आपको जो है ज़्यादा डायरिया हो रहा है या आपको जो है थ्रोट में दर्द होना ज़्यादा शुरू हो गया है, सीवियर सिम्टम्स अगर ज़्यादा आने लगे हैं, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि आप अपने डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड हो गया है। देखिए, कोविड में भी जो है जब आपका संक्रमण होता है, मतलब आपके अंदर जब वायरस जाता है, उसके बाद 5 से 14 दिन के बाद जो है ये एक्ट करना शुरू करता है। तो अगर आपको एक तरीके से आपने बेसिकली जो है वैक्सीनेशन लगाया, अगले दिन ऐसे आपको हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वैक्सीनेशन सेंटर से कुछ हुआ है। हो सकता है पहली वायरस थोड़ा सा डॉर्मेंट सा रहा हो, वो एक्टिवेट हो गया हो, यू नेवर नो। दूसरी चीज़ अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ वैक्सीनेशन की एफिशिएंसी के बारे में, अभी अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्वक डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। मेरे वो हीरो थे, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता था, लेकिन उनको फॉलो बहुत किया मैंने। यूट्यूब के चैनल जो है बेसिकली अपना जो चलाया वो उन्हीं को देख के चलाना शुरू किया है। और बहुत लोगों ने सवाल ये किए कि इंक्लूडिंग मेरे परिजन ने, कि दोनों वैक्सीन की डोजेज़ लगाने के बावजूद वो परलोक कैसे इंतजार गए। इसका एक सिंपल सा फंडा ये है कि वैक्सीन आपने लगा ली, उसके बाद आपकी इम्यूनिटी कैसी है वो ना आपके हाथ में है, थोड़ी बहुत आपके हाथ में है लाइफस्टाइल को लेके, कि अगर आप ज़्यादा मोटे नहीं हैं, आप फिजिकली एक्टिविटी आप करते रहते हैं, यू डोंट स्मोक एंड ऑल दोस थिंग्स, लाइफस्टाइल चीज़ें, बट आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और आपकी बॉडी की इन्फेक्शन को फाइट करने की क्षमता, इंक्लूसिव ऑफ कि आपकी बॉडी में कोई कोमॉर्बिडिटी यानी कि मोटापा हो गया, डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गया, हार्ट प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें हैं। बेसिकली इसका मतलब ये है कि वैक्सीन लगाने के बावजूद भी मौत हो सकती है, लेकिन मौत बहुत कम लोगों में होगी। दुर्भाग्यपूर्वक डॉक्टर के अग्रवाल हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन मौतें होती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों में संक्रमण के बाद जो है एक तरीके से सिम्टम्स माइल्ड हो जाते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती है, लंग डैमेज नहीं होता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि गाइडलाइन जो आई है वो अब चेंज हो गई है। पहले 4 से 6 हफ्ते या 6 से 8 हफ्ते में आपको सेकेंड डोज लेनी थी, अब वो चीज़ें नहीं हैं। अब बेसिकली आपको जो है 12 हफ्ते मिनिमम एक तरीके से आपको अपनी सेकेंड डोज लेनी है, क्योंकि स्टडीज़ में पता चला है कि जितना लंबा गैप रखोगे, 12 हफ्ते, अराउंड 12 से 16 हफ्ते, आपको ज़्यादा अच्छा एफिकेसी मिलेगी। इसका मतलब आपके संक्रमित होने के बावजूद जो है सिम्टम्स कम होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, होपफुली मृत्यु भी नहीं होगी। इसका मतलब यही है कि आपको जो है, जैसे जो हमारी मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस दी है उसके हिसाब से आपको 12 हफ्ते बाद। अब मेरे को एक सवाल आता है कि अगर हम संक्रमित हो गए फर्स्ट डोज के बाद, फिर हम क्या करें। पहली बात तो संक्रमण को रोकिए, ऑब्वियसली अपने तरीके से जो भी आपको सिम्टम्स मॉनिटर करिए ताकि सीवियर ना हो जाए। एंड उसके बाद एक बार आपका कोविड ख़त्म हो जाता है, उसके बाद आपको 3 से 6 महीने बाद आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि एंटीबॉडी टाइटर करके एक चीज़ होती है, उसके टेस्ट आते हैं। आपकी जो कोविड इलनेस है वो एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करती है, तो आपको 3 से 6 महीने तक एक तरीके का नेचुरल कवर मिल जाता है। बहुत लोग अभी भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि वैक्सीन लें कि नहीं लें। लेनी ज़रूरी है वैक्सीन, चाहे असर हो या ना हो, बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन इज़ लाइक अ हेलमेट। अब आपको ये नहीं पता कि वो कोरोना ट्रक वाला है या वो ट्रक पलट जाएगा या गाड़ी आएगी या स्कूटर आएगा या तेज़ गति या धीमी गति से आएगा।
आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको अपनी प्रोटेक्शन, चाहे हेलमेट का एग्जांपल नहीं, एटलीस्ट सीट बेल्ट का समझ लीजिए। सीट बेल्ट से आपको ये होगा कि आपके डैमेज, आपके लंग्स के डैमेज और आपका जितना भी जो बॉडी में प्रॉब्लम है जो एक्सीडेंट के टाइम होती है वो डैमेज होने से कम हो जाता है। एयर बैग्स, इट्स अ सेफ्टी फीचर। तो आई वुड सजेस्ट आप दोनों डोज एज सुन एज पॉसिबल ले लीजिए। 3 महीने का गैप वैसे ही बता दिया गवर्नमेंट ने, तो आपको इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैं जल्दी जो है अपने जो है सारे ओरल हेल्थ के वीडियोस वापस लाने वाला हूँ। अभी तो मेरी हालत बहुत ही टाइट है क्योंकि मैं जो है मेरे को बहुत थकान है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने कल वैक्सीन लगवाया है। और मतलब बट मैं चाहता था कि हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए। बहुत आसान है, लोग कह रहे हैं स्लॉट नहीं मिल रहे, अब स्लॉट मिलने शुरू हो गए हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ज़्यादा क्राउडेड वाली जगह पे मत जाइए। हॉस्पिटल में वैसे भी हो सकता है कोरोना फैला हो, एयरबोर्न हो, तो आपको यही ध्यान रखना है कि स्कूल्स में बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है सरकार ने, और आप वहाँ जाइए, बहुत जल्दी हो जाता है, 1 घंटे में यू आर डन। एंड अपने सिम्टम्स को जो है बेसिकली क्या कहते हैं, मॉनिटर करते रहिए। एट द सेम टाइम पोस्ट वैक्सीनेशन अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, बॉडी से पानी सूखना नहीं चाहिए। जूस पीजिए और जो खाने का मन है, एक्सेप्ट अगर आप शुगर पेशेंट नहीं है और आपको जो चीनी वीनी मना है जो भी, लेकिन जो आपकी बॉडी को सूट करता है, आपको नॉनवेज खाना है, जंक फूड खाना है, खाइए। बॉडी को लगेगा, एटलीस्ट 1 दिन खा सकते हैं जिस दिन है, ताकि आपकी बॉडी को एनर्जी आएगी। जो आप खाएंगे उससे आपको जो है अच्छा लगेगा बॉडी को, और आपको ताकत मिलेगी और चुस्ती मिलेगी। तो यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये पसंद आए। मैं जल्द से जल्द और एपिसोड्स के साथ आऊँगा, तो मुझे लगा कि मेरी ड्यूटी है कि आपके साथ ये शेयर करूँ अपने एक्सपीरियंस। और अगर आपको लगता है आप इससे आइडेंटिफाई करते हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।